कलर तुमने बताया था क्या? यही दही है, कहीं दूध तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो सुबह का वक्त ये नहीं है, ये है सुबह से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और मैंने सोचा आज इस कॉर्नर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अगर तीसरे चौथे इस तरह से इसकी डीप क्लीनिंग ना की जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं जो ये जार्स हैं। तो ग्लास के जो जार्स होते हैं उनको बहुत सफाई करनी पड़ती है, और प्लास्टिक के इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते जितने कि ग्लास के होते हैं। ज़रा सा भी आपने कोई खाना वगैरह कुछ बना रही हैं उसका हाथ लगा दिया ना, तो फ़ौरन ग्लास के जार में सब चिपक जाता है और बहुत ही गंदा लगने लगता है। तो बस टाइम टू टाइम इसे क्लीन करते रहना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ये देखिए स्टैंड हटा दिए यहाँ से, और इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। तो ये होता है ना, इस तरह की जो स्टैंड्स होते हैं उनको रखने का ये फ़ायदा होता है कि फटाफट से सारी चीज़ें एक ही जगह पे है। बस स्टैंड को अगर मैं इस तरह से जार को ना भी हटाती तो पूरा स्टैंड हटा के नीचे से अच्छे से क्लीन कर सकती थी। लेकिन मुझे ये जार्स भी साफ़ करने हैं और स्टैंड को आज मुझे वॉश करना है, तो फिर मैंने पूरा सामान अलग अलग कर दिया है। तो इस तरह से मैंने जो स्टैंड है, टर्न टेबल है हमारी, उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसको सुखा के सारे जार्स भी फिर मैंने अच्छे से मैं तो ये भी कर देती हूँ कि अगर बहुत ही इसके टाइट है ना, इसके जो लिड हैं इन जार्स के, तो उनको अच्छे से बंद करके मैं ऊपर से वॉश कर देती हूँ। एक बूंद कुछ भी पानी नहीं जाता और बाहर से बहुत क्लीन हो जाते हैं हमारे जो ये जार्स हैं। और बस इस तरह से जार्स को मैंने क्लीन कर दिया और टर्न टेबल को भी। और अब देखिए कितनी साफ़ सुथरी ये जगह लग रही है। तो सफाई अगर आप करते हैं ना तो वो दिखती है। और अब बारी आती है इस ट्रे की, ऑयल ट्रे की, जिसमें मैंने देसी घी की एक छोटी सी क्यूट सी बर्नी रखी है और 2 ऑयल बॉटल्स रखी हैं। तो इसमें मैं बटर पेपर टाइम टू टाइम लगाती रहती हूँ, क्योंकि जो वुडन की ये ट्रे होती है ना, तो ऑयल अगर हल्का सा भी इसमें गिर गया तो बहुत ही गंदी सी लगने लगती है। तो बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि नीचे की ट्रे हमारी साफ़ रहती है और बटर पेपर गंदा होता है, जिसे टाइम टू टाइम मैं हटाती रहती हूँ और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो पेपर बहुत ही गंदा हो गया था। इधर मैंने कई दिन हो गए थे इस तरह से क्लीनिंग नहीं की थी। तो बस देखिए हमारा कॉर्नर कितनी जल्दी फटाफट, सिर्फ सोचने का टाइम होता है, सोचने में वक्त लगता है, लेकिन करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। और इस तरह से ये बर्नी और जो ऑयल बॉटल्स हैं उनको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है और फिर अब यहाँ पे मैं रख दूँगी। तो ये कॉर्नर हमारा माशाल्लाह से एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और अब जब ये साफ़ सुथरा हो गया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली गंदा लगने लगा। तो जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है ना, तो दूसरी चीज़ भले थोड़ी बहुत साफ़ हो, वो फिर गंदी दिखने लगती। तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथों यहाँ की भी सफाई कर लेते हैं। और ये सारा वाइट है तो बहुत ही जल्दी इस पे डस्ट दिखने लगती है। तो बस इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करे ले रही हूँ। तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल साफ़ सुथरा होने वाला है। और फिर अब मैं शाम को सोच रही हूँ जो दूसरे साइड का मेरा काउंटर टॉप है उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए ये मेरे हस्बैंड कोई आए थे केसर बेचने, नेपाल से लेके आए थे, बोल रहे थे बिल्कुल ओरिजिनल ये ज़ाफ़रान है। तो ये देखिए लग तो खैर रहा है, खुशबू भी आ रही थी। अब यूज़ करते हैं तो देखते हैं। और दिखने में तो खैर लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है। तो इतना सारा केसर आ गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि खीर में डालूँगी, तब पता चलेगा। वो पता चल जाता है ओरिजिनल है कि नहीं, उसका कलर, उसकी खुशबू। तो और केसर के साथ साथ वो हींग भी दे गए थे, ये भी बोल रहे थे हींग बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे हस्बैंड ले आए थे।
तो बस इसको भी मैं यहीं पे सामने रख दूँगी, वरना छोटी सी एक ये बॉटल है और इधर उधर हो जाती है ना, तो फिर जहन से भी निकल जाता है और यूज़ में भी फिर नहीं आती है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे रिफ़िल करनी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं और एक साथ सारा किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको भी रिफ़िल कर लिया है। और ये देखिए उस दिन जो मैंने कटिंग की थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के बाल ना कटवा दो तो वैसे लग रहे हैं ये सारे जो गमले हैं हमारे। तो अब लेकिन ये आसानी थोड़ी हो गई है कि इनके बीच में अच्छे से झाड़ू डाल के सफाई की जा सकती है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, और जब इनकी लीव्स काफ़ी बड़ी-बड़ी सी थीं, ये काफ़ी बुशी से थे, तब भी मुझे अच्छे लग रहे थे। तो बस अब एक साथ इनमें सारी लीव्स आएँगी तो ये फिर से काफ़ी घने हो जाएँगे। और ये मैट भी काफ़ी मुझे गंदा सा लग रहा है, तो अब मैं आज सोच रही हूँ इसको भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और देखती हूँ कि इसका कलर उतरता है कि नहीं। और ये काफ़ी चीप प्राइस में मुझे मिला था मीशो से, मेरा ख़्याल है 125 का था ये। तो बस देखते हैं कि इसका कलर अब उतरता है कि नहीं, और अगर कलर उतर गया तो ये बिल्कुल बेकार हो जाने वाला है। तो बस अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही रखने वाली हूँ, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको फ़ौरन वॉश कर दूँगी, क्योंकि मुझे ख़ुद को अच्छा नहीं लग रहा है। ये थोड़ा-सा गंदा-गंदा सा लग रहा है अब। तो बस मेरी सारी साफ़-सफ़ाई जो भी थी वो हो चुकी है माशाल्लाह से। और अब हम लोग आ चुके हैं मार्केट, और यहाँ से मैं कुछ गिफ्ट मैंने लिए हैं उन्हें पैक करा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड के घर आई है छोटी सी बेबी, तो उसके लिए मैं ये कुछ कपड़े मैंने लिए हैं, तो उनको मैं पैक करा रही थी यहाँ मार्केट में आके। और बिल्कुल उन्होंने अभी कुछ छठी वग़ैरह होती है, तो वो ये कर रही हैं। और फिर यहाँ पे रायता बनना था, तो बोल रही थी आप बहुत अच्छा बनाती हैं, तो इसमें आप जो भी मसाले ऐड करती हैं वो ऐड कर दीजिए। और इधर चाय बन रही थी हम दोनों के लिए ही, तो इन्होंने छोटा सा एक गेट टुगेदर रखा है फंक्शन। तो बस इस तरह से जो भी मैं रायते में मिलाती हूँ, मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन और ज़ीरे का पेस्ट बना के दही में डायरेक्ट मिला देती हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा रायता बन के तैयार होता है। और ये देखिए मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड ने मिल के ये सारा डेकोरेशन किया है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी छोटी-छोटी सी फिशेज़ हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे फंक्शन की सारी तैयारी हो चुकी है, और बस गेस्ट्स आने ही वाले हैं। तो कुछ ही ख़ास लोगों को बुलाया है इन्होंने, तो बस छोटा सा एक फंक्शन है। तो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए ये फंक्शन हमारा। और ये देखिए यहाँ पे नानी, इनकी बच्चे की नानी जो है, वो देखिए कितने सारे माशाल्लाह गिफ्ट्स लेके आई हैं। ऐसा लग रहा है कि शादी में जैसे जहेज़ नहीं जमा किया जाता है, वैसा ही लग रहा है। झूले से लेके पॉटी सीट से लेके और पता नहीं क्या-क्या, बहुत ही सारा माशाल्लाह से सामान लेके आई हैं, और एक से बढ़ के एक ड्रेसेस लाई हैं। कलर तुमने बताया था क्या? हाँ, अब मैंने फ़ोटो भेज 4-5 कलर मैंने 3-4 कलर की फ़ोटो भेजी थी। इनका जो कलर और फिर आ गई थी खाने की बारी, तो यहाँ पे बनी थी मज़ेदार सी बिरयानी और मेरा बनाया हुआ रायता। और बस हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बिरयानी, बाहर से उन्होंने बनवाई थी, लेकिन बहुत अच्छी बिरयानी बनी हुई थी। तो बस इस तरह से हम सब ने मिल के बिरयानी एंजॉय की, और बिरयानी तो माशाल्लाह लाजवाब बनी हुई थी।
और ये देखिए यहाँ पे केक कटिंग हो रही है और इत्तेफाक देखिए इन लोगों की आज एनिवर्सरी भी है। तो 2 केक आए थे, एक बेबी के आने पे और एक एनिवर्सरी का केक था। तो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके केक कटिंग कर रहे थे और दोनों अभी छोटे ही छोटे हैं। इनकी शादी मेरा ख्याल 22 साल की उम्र में हो गई है। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही छोटे छोटे हैं और बहुत क्यूट लग रहे थे। तो सब इनको केक खिला रहे थे और फिर हो चुका था ये नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मेरी खाला अम्मी आई थी तो मैं उनसे मिलने गई हुई थी। तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।